Hello बच्चों, good morning and welcome back to standard 9th. After Diwali vacation we are starting with our new session, and in this new session we are starting with 12th chapter today, Heron's formula. तो बच्चों, दिवाली वेकेशन के बाद आपने फ्रेश हो गए होंगे और आज फिर से हम अपना 9th के मैथ्स का वीडियोस में आपको भेजना चालू कर रहा हूँ और हम हेरन्स फार्मूला जो है आपका 12th चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का उसका वीडियो भेज रहा हूँ और आज उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भेजने जा रहा हूँ। तो बच्चों, इस इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना ताकि उसके ऊपर आप सम्स कर सकें। बच्चों, ये हेरन्स फार्मूला बेसिकली तो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए है। तो ये पूरे चैप्टर में हमें ये सीखना है कि हेरन्स ने जो एक फार्मूला दी है, एक खास फार्मूला दी है, उस फार्मूला के हिसाब से हमें हेरन्स किस तरह से ये ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है वो सीखना है। तो आइए इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये सीखें कि हाउ हेरन हैज़ कैलकुलेटेड द एरिया विद द गिवन फार्मूला। इन इंट्रो पार्ट बेसिकली आपको क्वेश्चन उठता होगा कि सर अभी तो जो ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड करना है उसकी एक बेसिक फार्मूला है हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में सपोज ये आपका ट्राइंगल है, इसमें ये आपका बेस है और ये ट्राइंगल की हाइट है। तो अगर मैं बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड बाई 2 करूं तो मुझे एरिया मिल जाएगा ट्राइंगल का। लेकिन बच्चों, ये जो फॉर्मूला है वो हेरन्स ने नहीं दी है। ये तो फॉर्मूला अभी रिसेंटली आई हुई है, मॉडर्न पीरियड की ये फॉर्मूला है। हेरन्स ने तो कोई और फॉर्मूला दी थी। तो हेरन्स ने जो फॉर्मूला दी थी वो इस प्रकार है, जो यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, हेरन्स फॉर्मूला। तो हेरन्स ने ये बताया कि अगर आपको ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर ढूंढना पड़ेगा ट्राइंगल का। अब पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ द ट्राइंगल, ये पूरा लेंथ। तो लेंथ तीनों साइड ट्राइंगल्स की होती है, उनकी जो भी लेंथ है वो टोटल करूँ मैं तीनों साइड का तो मुझे पेरीमीटर मिलेगा। पेरीमीटर मतलब बॉर्डर, बरोबर। कोई भी पॉलीगॉन साइड का जो बॉर्डर है, पॉलीगॉन शेप है, उनका बॉर्डर है, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, राइट। यू ऑलरेडी लर्न दिस बिफोर। तो हेरन्स ने ये बताया कि 3 साइड, तो साइड का नाम दिया है यहाँ ए बी सी। सपोज ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। ये ए बी सी 3 साइड है, उनका प्लस करो, ए प्लस बी प्लस सी, बरोबर। तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन उसने क्या किया कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करना है। मतलब आपके तीनों साइड का पहले टोटल करो, जो भी टोटल आए उसको डिवाइड बाई 2 करो। सपोज आपका टोटल 18 आ रहा है तो 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9। तो आपको मिलेगा S। अब S मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा पेरीमीटर, पूरा नहीं लिया है उसने। तो उसने सेमी पेरीमीटर लिया। अब एक बार पहले स्टेप में आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेना है। अब सेमी पेरीमीटर के लिए आपको ट्राइंगल के तीनों साइड की लेंथ तो जनरली प्रोवाइड की गई होगी आपको क्वेश्चन में ही। किसी किसी में इनडायरेक्टली दिया होगा तो पहले आपको लेंथ भी ढूंढनी पड़ेगी। कोई रेशियो फॉर्म में दिया होगा तो रेशियो से एक्चुअल लेंथ भी ढूंढनी पड़ेगी। इस प्रकार के सम्स भी है। फिलहाल हम ये फॉर्मूला को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको समझो। तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। अब सेमी पेरीमीटर आपको तीनों साइड की लेंथ है, ये तीनों लेंथ को मैंने ए बी सी नाम दिया है। ए बी सी मतलब ट्राइंगल की 3 साइड है, वो 3 साइड है यहाँ, डिवाइडेड बाई 2 दैट गिव्स यू सेमी पेरीमीटर। इसके बाद आप क्या करोगे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी अंडर रूट करेंगे और S मल्टीप्लाई बाई, फिर ब्रैकेट कीजिए, S माइनस A मतलब पहली साइड, मल्टीप्लाई बाई S माइनस B दूसरी साइड, मल्टीप्लाई बाई S माइनस C दैट इज तीसरी साइड। और इसका हम सिंप्लीफाइड करेंगे और रूट निकालेंगे तो आपको ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वी विल वर्क आउट ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सम्स के वीडियोस भेजूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम एरिया ढूंढते हैं।
एक और ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल बच्चों। तो आपको पता होगा कि जब इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। सपोज 6 सेंटीमीटर है तो तीनों साइड 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, अगर तीनों साइड इक्वल लेंथ की है तो हम उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो। तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है एरिया ढूंढने की। तो वो शॉर्टकट फॉर्मूला है √3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला विच इज़ वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट इक्विलैटरल ट्राइंगल। आपको पूरी ये प्रोसीजर नहीं करनी पड़ेगी और डायरेक्टली ही आप फाइंड कर सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको समझाया कि ये पूरा जो हेरेंस फॉर्मूला है उसको किस तरह से हमें एरिया फाइंड करना है, कैसी फॉर्मूलाज है, क्या क्या यूज़ करना है, वो मैंने आपको इंट्रो पार्ट में समझाया है। अगला वीडियो मेरा जब होगा उसमें मैं आपको सम्स, हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे 12.1 एक्सरसाइज से, ताकि आपको पता चल जाएगा किस तरह से हेरेंस फॉर्मूला काम कर रही है। ठीक है, सेकेंडली के हेरेंस फॉर्मूला हमें इसलिए यूज़ करना पड़ता है कि देखो अभी की जो मॉडर्न फॉर्मूला है उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। हमें ये एस एस माइनस ए बी सी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेरेन फॉर्मूला की बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब हाइट नहीं दी गई होती है। तो प्रश्न उठेगा वेयर इज हाइट, इसलिए हेरेंस फॉर्मूला आज भी यूज हो रही है एरिया फाइंड करने के लिए। अगर मानो कि आपके क्वेश्चन में हाइट ही नहीं दी गई है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, वेयर यू विल फाइंड द हाइट। तो मुझे एरिया भी फाइंड करना है और उसने हाइट भी नहीं दी है, तो उस केस में तो हेरेंस की फॉर्मूला ही आपको काम आएगी एरिया ढूंढने के लिए, और कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगी। हाँ, क्वेश्चन में अगर हाइट और बेस दिया है देन यू कैन यूज डायरेक्टली, तो फिर हेरेंस के पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबा पड़ेगा। तो लेकिन जब एरिया फाइंड करना है और हाइट भी नहीं दी है तो उस केस में आपको कंपलसरी बन जाता है कि आपको हेरेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो बच्चों ये आप नोटबुक में ले लेना इंट्रोडक्शन पार्ट, नोटबुक को अपडेट रखना, कंप्लीट रखना, होमवर्क करते रहना और बार बार इस वीडियो को अच्छी तरह से समझकर ये फॉर्मूला समझ लेना। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।